भेड़ियों के झुंड में सबसे आगे चलते हैं 3 भेड़िए, सबसे बुजुर्ग, कमजोर, लेकिन सबसे ज्यादा अनुभवी, ताकि रास्ता सुरक्षित रहे और गलतियों से सब बचे। उनके पीछे चलते हैं 5 ताकतवर भेड़िए, जो हर खतरे से लड़ने को तैयार रहते हैं। फिर चलते हैं नन्हे भेड़िए, भविष्य, उम्मीद और सीख। और सबसे पीछे चलते हैं 5 सबसे ताकतवर भेड़िए, ताकि कोई भी खतरा पीछे से हमला न कर सके। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, लीडर सबसे पीछे सबसे अलग चलता है, क्योंकि असली लीडर आगे नहीं, पूरे झुंड पर नजर रखता है। यही है भेड़ियों का माइंडसेट, ताकत दिखाने के लिए नहीं, सबको साथ लेकर चलने के लिए। अगर एक दिन इंसान धरती से गायब हो जाए, ना कोई चिंता बनी, ना कोई युद्ध, ना कोई तबाही। शहर खामोश हो जाएंगे, घर खाली रहेंगे, पर उनमें जिंदगी नहीं बचेगी। स्कूल सूने पड़ जाएंगे, ना कोई पढ़ाने वाला, ना कोई सीखने वाला। ऊंची ऊंची इमारतें धीरे धीरे टूटने लगेंगी। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, जानवर चलेंगे। और फिर वक्त के साथ कंक्रीट पर काई उगने लगेगी, दीवारों को लताएं ढक लेंगी, धरती सांस लेगी, नदियां साफ होंगी, जंगल वापस लौटेंगे। इंसान चला गया, पर धरती फिर से जिंदा हो गई। शहर से दूर, बहुत दूर, एक आदमी अपने बेटे के साथ एक फर्नीचर स्टोर खोलता है। कारण सिर्फ एक, यहाँ किराया सस्ता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इतनी दूर कोई आता ही नहीं था, ना ग्राहक, ना पहचान। फिर एक दिन उसके बेटे ने दिमाग लगाया। उसने स्टोर के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। खाना पूरे शहर में सबसे सस्ता। धीरे धीरे लोग आने लगे, फिर भीड़ बढ़ने लगी, रेस्टोरेंट फेमस हो गया। अब असली खेल शुरू हुआ। इतनी दूर से आने के बाद लोग थक जाते और पास वाले फर्नीचर स्टोर में बस यूं ही घूमने चले जाते। लेकिन वो स्टोर साधारण नहीं था। हर सोफा, हर कुर्सी कस्टमाइज्ड, शानदार, यूनिक। लोग सोचते इतनी दूर आए हैं, एक नहीं 2-3 सोफे ही ले चलते हैं। और देखते देखते जो स्टोर खाली पड़ा था, वो बन गया सबसे मशहूर फर्नीचर स्टोर। 10 एकड़ जमीन में किसान ने धान लगाया। लागत लगी पानी में 50,000, डीजल में 50,000, मजदूरी में 4 लाख, बीज में 50,000, इधर उधर खर्च में 50,000। कुल खर्च हुआ 6 लाख रुपए। महीनों की मेहनत, धूप, बारिश, चिंता, आखिर फसल निकली 6,50,000 की धान। हिसाब लगाया तो बचा सिर्फ 50,000 रुपए। यही है किसान की जिंदगी, लाखों का जोखिम और मुनाफा बस नाम का। जो अन्न उगाता है वही सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। मकर संक्रांति, ठंडी सुबह, हल्की धूप और छतों पर रंग बिरंगी पतंगे। बचपन में जब सूरज की पहली किरण हाथों को गर्म करती थी, माँ गुड़ तिल देती थी और दिल मीठा हो जाता था। छतों पर शोर था, हंसी थी, काटी है की आवाज थी और आसमान भरा हुआ था उम्मीदों से। फिर वक्त बदला, आज भी संक्रांति आती है, सूरज भी वही है, पर हम छतों से कम कमरों में ज्यादा रहते हैं। पतंगे अब कम, स्क्रीन ज्यादा है। धूप खिड़की से आती है पर छू नहीं पाती। फिर भी मकर संक्रांति याद दिलाती है कि हर दिन की तरह जिंदगी भी उत्तरायण होती है। बस जरूरत है फिर से छत पर जाने की, आसमान देखने की और दिल को खुला छोड़ देने की, क्योंकि सूरज आज भी वही है और आसमान आज भी उतना ही खुला है।